अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों की आपसी खींचतान नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना है। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं और सैन्य शक्ति इतनी व्यापक है कि इनके बीच की एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया के लिए बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करती है। नीचे इस तनाव के प्रमुख कारणों और वैश्विक चिंताओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. आर्थिक महाशक्तियों का टकराव, ट्रेड वॉर। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जब इन दोनों के बीच व्यापारिक युद्ध शुरू होता है तो इसका असर सीधे तौर पर वैश्विक जीडीपी पर पड़ता है। टैरिफ और व्यापार बाधाएं। 2018 से शुरू हुआ टैरिफ वॉर 2026 तक और भी जटिल हो गया है। अमेरिका ने चीनी आयात पर भारी शुल्क लगाया है, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और खनिजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। तनाव के कारण एप्पल, टेस्ला और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन चीन से हटाकर भारत या वियतनाम जैसे देशों में ले जानी पड़ रही है। इस बदलाव से उत्पादों की लागत बढ़ती है और महंगाई का खतरा पैदा होता है। डॉलर बनाम युआन। चीन धीरे धीरे अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2. तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई, टेक वॉर। भविष्य की दुनिया उस देश की होगी जिसके पास सबसे उन्नत तकनीक होगी। अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G को लेकर भीषण प्रतिस्पर्धा है। चिप वॉर। आज हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फोन से लेकर मिसाइल तक, चिप्स पर निर्भर है। अमेरिका ने चीन को उन्नत चिप्स की आपूर्ति और उन्हें बनाने वाली मशीनों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स। हाईटेक उपकरणों के लिए जरूरी 90% से अधिक दुर्लभ खनिजों पर चीन का नियंत्रण है। चीन ने इनका इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में करना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग संकट में आ सकता है। 3. भू राजनीतिक और सैन्य तनाव। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका की उपस्थिति दुनिया को एक नए शीत युद्ध, कोल्ड वॉर 2.0 की ओर धकेल रही है। ताइवान मुद्दा सबसे संवेदनशील बिंदु। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है। चीन इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यदि यहां युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया की चिप सप्लाई ठप हो जाएगी। ये सीधे तौर पर दो परमाणु शक्तियों के बीच महायुद्ध का रूप ले सकता है। दक्षिण चीन सागर। चीन इस क्षेत्र के लगभग 80% हिस्से पर अपना दावा करता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। अमेरिका यहां स्वतंत्र नौचारण यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अपनी नौसेना तैनात रखता है, जिससे कभी भी आकस्मिक सैन्य झड़प होने का डर बना रहता है। 4. विचारधाराओं का संघर्ष। ये केवल पैसों या जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म की भी लड़ाई है। अमेरिका एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। चीन का तर्क है कि पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए ये नियम अब पुराने हो चुके हैं और वो एक नया बहुध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है, जिसमें उसका प्रभाव सबसे अधिक हो। 5. वैश्विक संस्थाओं पर प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएं इन दोनों देशों की गुटबाजी के कारण पंगु होती जा रही हैं। जब भी किसी वैश्विक समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन या महामारी पर सामूहिक निर्णय की जरूरत होती है, तो इन दोनों की असहमति पूरी प्रक्रिया को बाधित कर देती है। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत के लिए यह स्थिति एक दो-धारी तलवार की तरह है। अवसर। कंपनियां चाइना +1 रणनीति के तहत भारत में निवेश कर रही हैं, जैसे आईफोन का भारत में निर्माण। चुनौती। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद जग जाहिर है। अमेरिका चीन तनाव बढ़ने से चीन भारत की सीमाओं पर और भी आक्रामक हो सकता है। साथ ही कच्चे माल और तकनीक के लिए भारत अभी भी काफी हद तक इन दोनों देशों पर निर्भर है। मुख्य बिंदु। क्यों पूरी दुनिया को चिंता करनी चाहिए? क्षेत्र, मुख्य चिंता। अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंदी और बढ़ती महंगाई का खतरा। सुरक्षा, परमाणु युद्ध या ताइवान पर सैन्य हमला। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पाने में देरी। तकनीक, इंटरनेट और गैजेट्स का दो अलग अलग दुनिया में बढ़ जाना। निष्कर्ष। अमेरिका चीन तनाव 21वीं सदी की नियति तय करेगा। दुनिया अब इतनी अधिक जुड़ चुकी है कि किसी भी एक देश का पूर्ण बहिष्कार असंभव है। यदि ये दोनों महाशक्तियां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता नहीं खोजती हैं, तो इसका खामियाजा छोटे और विकासशील देशों को सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा।